अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे इसका नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी और ये है रिव्यू इसकी एपिसोड नंबर 3 और 4 का, यानी कि किस्त नंबर 3 और 4 का। तो किस्त नंबर 2 जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ ये है कि सुंदरी जो है वो सड़क के ऊपर भाग रही हैं और बादशाह जो है वो अपने गार्ड्स के थ्रू उनको पकड़वा लेते हैं और पकड़वा के उनको लेके चले जाते हैं और उसके बाद जो दिखाते हैं वो कि उनको ले जाके एक दरख्त से बांध लिया उन्होंने और सामने वो एक पिकनिक की चेयर रख के और बैठ गए क्योंकि पिकनिक ही हो रही है एक्चुअली ये। तो ये उसको 2-3 बातें सुनाती हैं, बुरा-भला कहती हैं और जब ये उसको बताती हैं कि मैं जो हूँ एक अच्छे घर की लड़की हूँ और गैरतमंद बाप की बेटी हूँ, तो वो एकदम से रियलाइज़ कर लेता है कि ओहो! मैं तो गलत लड़की को उठाकर ले आया हूँ और ये तो एक्चुअली लड़की खराब औरत नहीं है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। और ये फ़ौरन उस लड़की को छोड़ देते हैं, जो कि एक बड़ी एक फ़ज़ूल-सी बात हो गई कि आपने एक लड़की को किडनैप किया, लड़की ने कहा जी मैं तो मतलब कौन अपने मुँह से कोई कहता है कि मैं बदमाश हूँ? हर आदमी अपने आप को शरीफ़ ही कहता है। वो कहती है मैं शरीफ हूँ, तो ये उसको फ़ौरन छोड़ देते हैं लड़की को। वो वहाँ से टका-टक पैदल निकल जाती है घर जाने के लिए। वो कहता भी है कि मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ क्योंकि ये जंगल के मैं तुम्हें बीच में ले आया हूँ। ये कहती है नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, मैं चली जाऊँगी और वो पैदल चलना शुरू हो जाती हैं, पीछे-पीछे गाड़ी लेके उनके आते हैं। वो इनको 2-3 बातें और सुना के थोड़ा-सा और लताड़ देती हैं, उसके बाद उनको एक गधे गाड़ी वाला मिलता है और वो उससे कहती हैं कि मुझे जो है वो आप आगे चौराहे तक या व्हाटएवर भी जगह है वहाँ तक आप मुझे छोड़ दें। वो पहले थोड़ा-सा हिचकिचाता है, कहता है कि कहाँ गधे गाड़ी के ऊपर बैठोगी ये वो, लेकिन वो कहती है नहीं, नहीं आप मुझे छोड़ दें, तहफ़्फ़ुज़ की बात है तो ख़ैर वो बिठा लेता है इनको और ये उस पे गधा गाड़ी के ऊपर बैठ के और चली जाती हैं जहाँ पर भी इनको जाना होता है, जहाँ ये पहुँचना चाह रही होती हैं। वैसे ऑनेस्टली रहीम शाह एक सिंगर थे, उनके गाने के बाद पहली दफ़ा किसी मेनस्ट्रीम शख्सियत को जो है वो गधे गाड़ी पे बैठे हुए देखा है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ इसमें दिखाई कि इनके जो अब्बा हैं, जो अली खान बने हुए हैं, उनका फिर से ट्रांसफ़र हो गया है क्योंकि जो गाँव के अंदर किताबों वग़ैरह के लिए शायद हुकूमत ने पैसे दिए थे या किताबें दी थी, तो वो सारी उन लोगों ने बेच के और खुद खा ली थी, बच्चों को कुछ नहीं दिया था। तो इस वजह से उनको ये बात बुरी लगी सुंदरी के अब्बा को और उन्होंने शिकायत करी तो प्रिंसिपल साहब से इनका झगड़ा हो गया तो इनका ट्रांसफ़र हो गया। तो अब ये अपनी बेटी को और सामान को सोच रहे हैं कि मैं कहीं और किसी और शहर चला जाऊँ, जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि एक्चुअली ये पहले भी इनके इस तरीके से तबादले हो चुके हैं। लेकिन सुंदरी की जो दोस्त थी वो जिस तरीके से उस पे जान दे रही हैं और बात कर रही हैं और सारी चीज़ें कर रही हैं, उससे लग रहा था जैसे ये कोई इनकी बचपन-बचपन की सहेली हो, लेकिन पता ये चला है कि ये भी इसी शहर में इनको जानते थे और मतलब अगर ये ट्रांसफ़र हर वक़्त होता रहता है इनका तो और ये अभी भी यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई थी तो। तो ये सारी बात होती है, उसके बाद सुंदरी जो होती हैं उनको वो छोड़ देता है, बादशाह जो होता है और वो बादशाह जो है वो उनको अम, जो छोड़ता है तो वो घर आती हैं, घर आके वो ख़ैर शुक्राने की नफ़ल वग़ैरह अदा करती हैं कि अच्छा हुआ मैं वहाँ फँस गई थी और एक आदमी मुझे उठाकर ले गया था, मुझे मतलब ये कि अल्लाह ताला ने बचा लिया। उसके बाद उनके अब्बा घर आते हैं, अब्बा घर आके उनको ये कहानी सुनाते हैं कि अभी मेरा तो तबादला हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया, मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ और ये अब्बा को सारी कहानी सुना देती हैं, अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया है कि गुलाम जो है वो इनको बता रहा है कि आपका जो है वो कहीं से बुलावा वगैरह आया है और हमें वहीं वहीं चलना है और वो जो एक इलेक्शन वाली बात शुरू से चल रही है कि जी इलेक्शन होने वाले हैं तो आप जो है वो इलेक्शन के ऊपर तवज्जो दें और लेकिन बादशाह जो है वो मुसलसल लड़की की फिक्र में और लड़की के ख्वाबों ख्यालों के अंदर जो है वो खोए में और बस लड़की लड़की की चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि जो औरत डांसर एक औरत इनको मिली थी पहली दूसरी किस्त के अंदर जो एक अमीर साहब के घर में डांस कर रही थी और अपैरेंटली जो बादशाह है उसका उस लड़की से पहले से कुछ ताल्लुक था, वो अपना एक आदमी भेजती है और पैगाम भिजवाती है कि मुझसे मिलने के लिए आइए। अब ये हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो जिस वज़ह से उन्होंने ये सीन इतना डिटेल के अंदर दिखाया है। तो जो गुलाम होता है वो मना करता है बादशाह को कि तुम मत जाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं जो हूँ ज़रूर जाऊँगा और वो जो है चला जाता है वहाँ पर। तो पहली जो किस्त नंबर 3 है, इस हफ्ते की 2 किस्तों में से जो पहली किस्त है वो उसमें तो यही सारी बात हुई और कोई ख़ास बात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने वो लड़की दिखाई कि वो फ़ोन लेकर आया है आदमी और उस लड़की का पैगाम मैं समझ रही थी कोई पैगाम उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड वग़ैरह करके भेजा होगा या कुछ होगा, लेकिन उन्होंने कहा भई आप फ़ोन पे बात कर लें, फ़ोन मिला ही गुलाम। कोशिश भी करता है कि बादशाह बात ना करे, लेकिन जो नौकर आया हुआ होता है उस औरत का, वो ज़बरदस्ती फ़ोन मिला के दे देता है और बादशाह जो है वो राज़ी हो जाते हैं और फ़ोन के ऊपर बात करते हैं। अब जो खातून ये खराब औरत बनी हुई है, वो कोई इंतहा से ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हैं, आँखें फाड़-फाड़ के और इस कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ी शरीफ ही लग रही हैं क्योंकि वो उस किस्म की औरत लग नहीं रही। पता नहीं वो किस मजबूरी में बेचारी ये वाली एक्टिंग कर रही हैं। तो लेकिन ये है कि उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है ना, उनका डांस अच्छा था, वो कोई प्रोफेशनल डांसर या डांस सीखी हुई एक्ट्रेस नहीं। चौथी जब एपिसोड शुरू होती है तो उसके अंदर दिखाते हैं कि सुंदरी और उनके अब्बा जो हैं वो दोनों के दोनों मिलके पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और सबसे टाटा बाय-बाय करके और वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ बादशाह जो हैं वो अपनी
जो पॉलिटिकल एक छोटी-सी मीटिंग होने वाली थी वो अटेंड करते हैं वहाँ, वो तकरीर करते हैं, कोई जो बहुत अच्छी करते हैं, जिस पे सब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद जो उस लड़की का पैगाम आया होता है, जो डांसर लड़की होती है, ये कहते हैं बादशाह कि मैं उसके घर जाऊँगा। गुलाम मना भी करता है लेकिन वो कहता है नहीं मैं ज़रूर जाऊँगा और रास्ते में जाते हुए वो पीछे से बॉक्स उठाते हैं और उसके अंदर जो पायल पाज़ेब जो वो लड़की छोड़ गई होती है हीरोइन जो होती है सुनरी, वो बॉक्स उठा के दिखाते हैं गुलाम को कि वो लड़की जो उस दिन रात को मेरी गाड़ी में बैठी थी, ये उसका वो है, उसकी पायल है। ये उसको किस्सा सुनाते रहते हैं, गुलाम जो होते हैं वो एक्सप्रेशंस देते रहते हैं अजीब से, चिढ़े-चिढ़े से और जो बादशाह होते हैं इनको कॉन्स्टेंटली उस लड़की का ख़्याल आए चले जा रहा है आए चले जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि इनको उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। अब ये कि गुलाम इनको लेके और उस डांसर लड़की के घर आ जाता है और बहुत कोशिश करता है कि ये जो है उस लड़की के पास ना रुकें, लेकिन ये नहीं कहना मानते और ये वहाँ फिर भी रुक जाते हैं। उसके बाद एक एक्शन सीक्वेंस आती है जिसके अंदर ये दिखाते हैं कि बादशाह इनके पास आया है गुलाम से और इनको ललकार रहा है कि तुम जो हो मेरे साथ चलो, बंदूक उठा के कुछ लोगों को मारना है। तो ये ज़रा-सा हिचकिचाते हैं तो वो कहता है प्रॉब्ली तुम डॉक्टर बन गए हो इसलिए तुम्हें जो है अब ये आदत नहीं रही है बंदूक उठाने की। और एक्चुअली बात ये है कि जो दाजी हैं, यानी बादशाह के जो अब्बा हैं, वडेरे जो हैं, बड़े वाले सीनियर, उनको किसी ने मारने का प्लान बनाया है, तो हम जो है ना वहाँ जाके फाइटिंग करेंगे। तो इनके क्योंकि एहसानों तले दबे हैं गुलाम जो हैं, तो इनको फ़ौरन ये होता है कि भई अगर वाक़ई ऐसी बात है कि किसी ने जो है वो दाजी को मारने की प्लानिंग करी है, तो मैं तो ज़रूर जाके वहाँ पर जो हूँ वो करूँगा, लड़ाई करूँगा। फ़ौरन दरवाज़ा खोलते हैं, फ़ौरन गाड़ी में बैठते हैं और ये उसी अपनी 4 व्हील ड्राइव फैंसी गाड़ी के अंदर बैठ के 2 आदमी अकेले वहाँ गुंडों से लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। अब ये पता नहीं कि ये छोटा सिटी इन्होंने बनाया, ये कौन-सा छोटा सिटी है जिसमें खाली फैक्ट्रियों की एक भरमार है, कि इसके अंदर हर जगह और हर चीज़ के लिए खाली फैक्ट्री इस्तेमाल हुई है। वहाँ जाके बिल्कुल 80s और अर्ली 90s की फ़िल्मों वाले अंदाज़ के अंदर एक लंबी फाइटिंग सीक्वेंस आती है, जिसके अंदर ये दोनों खूब ऑटोमेटिक गन्स लेके खूब गोलियाँ-वोलियाँ मारते हैं वहाँ गुंडे। थोड़ी-सी ओवर एक्टिंग भी करते हैं, तो एक ज़बरदस्ती की फाइटिंग सीक्वेंस है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फ़िल्म बनाने की ख्वाहिश थी, बना ड्रामा लिया है। लेकिन ये कि एक बेसरों-पैर की चीज़ बनाई है कि इतनी बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस आपने रख दिया, ये आप अचानक दिखा देते कि बादशाह पे हमला हुआ है। ये 80s 90s की फ़िल्मों की तरह दिखाना कि गुंडे जो हैं वो बैठे हुए हैं टेबल और कुर्सियाँ लेके और शायद कुछ ताश-वाश खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और वो शराब की बोतलें रखी हुई हैं। ये इतना कॉमन तरीका जो अब हमारे यहाँ ड्रामों में इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि हर जगह बस शराब की बोतलें रखी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में हर आदमी हर वक़्त 24 घंटे शराब पी रहा है। ये एक चीज़ बहुत देखने में जो है वो बुरी लग रही है और जिस किस्म के गुंडे इन्होंने दिखाए, सर पे पट्टियाँ बाँधे हुए, बनियान और जीन्सें पहने हुए, तो पाकिस्तान में ऐसे गुंडे कम होते हैं। मतलब बड़े शहरों में कराची वगैरह में तो हो सकते हैं, लेकिन इंटीरियर अगर इन्होंने कोई छोटा सिटी दिखाया है, जो कि मुझे सिंध का कोई सिटी लग रहा है पंजाब तो नहीं पंजाब वाली बात नहीं आ रही इस ड्रामे के अंदर, तो उसमें तो लोग शलवार कुर्तों में होते हैं। वैसे वो लोग होते हैं गुंडे जैसे कि पहली किस्त के अंदर लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। लेकिन ये 80s की फ़िल्मों वाले जिन्होंने गुंडे जॉगर पहना के बिठाए हैं जीन्सों के साथ और बनियानों के साथ, ये बड़े ऑकवर्ड लग रहे थे। फाइटिंग सीक्वेंस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जिस किस्म का वडेरा अमीर आदमी इन्होंने इस आदमी को दिखाया है, इसको किसी को मारने के लिए खुद आने की ज़रूरत नहीं है। ना अपने दोस्त को लेकर आने की ज़रूरत है। ये तो बड़े सुकून से कि अपने किसी भी मुलाज़िम को हुक्म देता और गुलाम जो है वो ओवरसी कर लेता और वो जाके लोग मार आते। तो ये सीक्वेंस इनको बस एक डालनी थी यूँ कहें कि फाइटिंग की इन्होंने डाल दी। लेकिन ये है कि एक्शन इसके अंदर कोई अच्छा नहीं था। ऊपर से फिर उन्होंने इसके अंदर दिखाया कि सुंदरी का अब घर फाइनली खाली हो गया है। सहेली, उनके अब्बा और भाई इनको सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन सहेली के जो भाई हैं वो बिल्कुल समझ से बाहर हैं कि ये किस किस्म के भाई हैं। वो एक डिब्बा औरतों की तरह उठा के और शर्माते हुए और नीचे देखते हुए, लजाते हुए अजीब तरीके से डिब्बा हिलाते हुए ला रहे हैं रखने के लिए सामान और सहेली जाते-जाते सुंदरी से कह रही हैं कि तुम जाके मुझे भूल मत जाना और मेरे भाई को भी मत भूल जाना। ये एक बड़ी अजीब-सी बात महसूस हुई कि भाई को मत भूल जाना कौन कहता है और उनके अब्बा जो है सिग्नल भी दे देते हैं सुंदरी के अब्बा को कि मैं जो हूँ उस सुंदरी के लिए अपने बेटे का रिश्ता जो है वो करना चाह रहा हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि एक स्विमिंग पूल का भी सीन उन्होंने ज़ाविया नुमान इजाज़ का दिखा दिया और उसके बाद जो है वो सुंदरी जो है वो अपने अब्बा के साथ टैक्सी में बैठ के रवाना हो जाती हैं और ये उनको गुलाम जो है मनाते ही रहते हैं बादशाह को कि तुम उस लड़की को भूल जाओ लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं भूलूंगा। फिर उन्होंने हवेली का सीन दिखाया है जहाँ पर अपेरेंटली गुलाम की जो मदर है वो बैठी हुई बादशाह की अम्मा के पाँव दबा रही हैं और बहुत बदसलूकी कर रही हैं, बहुत बुरी बुरी बातें उनको कह रही हैं कि गरीब है फकीर है ये है वो इस तरह की बातें। और वहां पर जो इनके अब्बा हैं वडेरे वो आते हैं और वो आके जो है उनसे कहते हैं कि तुम इस औरत से इस तरह का सलूक नहीं करो, लेकिन वो अल्लाह जाने इतनी बदतमीजी क्यों कर रही होती है, उनको इतनी नफरत क्यों हो रही होती है। लेकिन बहरहाल वो खासा जहर उगलती है, वो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो जो कहानी अब तक इसमें समझ में आई है, वो ये बस यही समझ में आई है कि शायद आगे जाके जो है वो कोई लव ट्रायंगल वगैरह बनेगा और बनेगा यकीनन।
दूसरी तरफ इन्होंने एक और फैमिली दिखाई है जिसके अंदर जो है वो एक अम्मा है, एक अब्बा है, ये और इनकी एक बेटी है। और ये भी कोई वडेरे टाइप के लोग हैं। इनकी बेटी की बर्थडे है और ये कह रहे हैं कि हम कल सालगिरह के ऊपर एक दावत करेंगे। जैसे इनको आज ही पता चला है कि सालगिरह होने वाली है, तो ये कह रहे हैं हम दावत करके सबको बुलाएँगे। और लड़की जो है उसको ऑटोमेटिकली खुशफ़हमी हो रही है कि बादशाह की अम्मा जब कल दावत में आएँगी तो आके मेरा रिश्ता माँगेंगी। तो वो एक इंटीरियर की और गाँव की सेटिंग के अंदर बड़ी ऑकवर्ड बात लगी जब बेटी ने बाप से मुँह फाड़ के कह दिया, जब बाप ने कहा कि तुम्हें सालगिरह के लिए क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि जी मुझे सालगिरह के लिए ये चाहिए कि कल जब बादशाह की माँ आके मेरा रिश्ता माँगे, तो आप इनकार मत करिएगा। जो बात बहुत ही ऑकवर्ड लगी कि इस किस्म के जो घराने होते हैं हमारी तहज़ीब में, और ये तो और भी थोड़े कंज़र्वेटिव लोग हैं, इनके अंदर लड़कियाँ इस तरीके की बात नहीं करती। इशारों के नारों में कहती हैं, साफ-साफ नहीं कहती। अगर ये बहुत मॉडर्न थी तब भी, ये इशारतन कह देती हैं ये बात। लेकिन जितने खुले अल्फाज़ में वो माँ-बाप को ये बताकर चली गईं कि जी बादशाह के लिए मेरा रिश्ता माँग लें, ये बात बहुत ही ऑकवर्ड महसूस हुई है। बादशाह जो हैं वो उनकी पायल के अंदर ही खोए हुए हैं और स्टिल इस लड़की को तलाश कर रहे हैं, और ये अब्बा-बेटी जो हैं दोनों के दोनों मिलके ट्रैवल करके और अब जिस भी नई जगह पे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और सुमरी जो हैं उनको इस बात का बहुत अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपनी माँ की पाज़ेब जो थी वो खो दी। ओवरऑल ड्रामे को इन्होंने फ़िल्मी स्टाइल में बनाने की कोशिश की है, बड़ा धड़ाम-धूम, धशाम-धुशूम करके, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लग रही हैं। जैसे कि अली खान के किरदार पे मुझे बहुत हैरत है कि इतना मतलब ये कि दुनिया भर में काम करने वाला आदमी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ा एक्टर है या कुछ है, लेकिन बहरहाल इंसान का एक कैलिबर होता है। अच्छे कैलिबर का एक्टर है, उसको भी आपने ये बेचारगी के अंदर मुब्तला कर दिया। गुलाम जो इमरान अशरफ बने हुए हैं, इनकी तो आदत ही है रोते-पीटते रहने की, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अम्मा और बेटा दोनों मिलके किस बात के ऊपर फ़कीरों की तरह रो रहे हैं। अब ये आगे जाके तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये बेटे ही ना निकलें वडेरे के, और एक्चुअली जो अम्मा पाँव दबा रही हैं, इतना ज़्यादा रो रही हैं और ये लातें मार-मार के उनको दूर कर रही हैं, तो कहीं उनके बेटे ही ना हों। इन्होंने इनको गरीब फ़कीर बना रखा है। कुछ इस किस्म की कहानी हो। बहरहाल, ड्रामे में कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिचुएशंस उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की है, जो उसके दिमाग में राइटर के आया है कि जो है कि मैं कोई सिचुएशन बनाऊँ। तो जो सिचुएशन अच्छी लगी कि भई एक फाइटिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, वो उन्होंने फाइटिंग सीक्वेंस रख दी। एक लड़की को देख के मोहब्बत में मुब्तला हो जाएँ, तो लड़की को देख के मोहब्बत में मुब्तला हो गए। एक उनको ये हो गई गलतफ़हमी हो जाए कि लड़की को खराब लड़की समझे, एक्चुअली बहुत शरीफ़-ज़ादी हो, तो वो उन्होंने उसके घुंघरू पाँव में चिपका दिए, पता नहीं कौन-सी ग्लू से चिपका दिए जो उतर नहीं रहे किसी सूरत पैरों में से उसके। तो इस किस्म की जो उन्होंने सिचुएशंस बनाई हैं कि अब घुंघरू जो है वो सॉरी पाज़ेब जो है, शरीफाना वाली पाज़ेब जो माँ की भी निशानी थी, वो क्यों कॉलेज लेकर गई थी और इतनी अहम चीज़ से तो क्यों नालायकों की तरह किसी की गाड़ी के अंदर भूल कर आ गई। दूसरी बात एक चीज़ आपसे रह गई तो रह गई, आपको ये कैसे इल्हाम हुआ कि वो उस गाड़ी में रह गई है? तो इस तरह करके मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने कहानी कुछ नहीं है, दिमाग में आया कि एक लव ट्रायंगल बना लेते हैं। अपैरेंटली साँवलिया रुपया चल रहा है तो उनके दिमाग में आया कि हम गुलाम बादशाह सुंदरी बना लेते हैं। और उससे ये होगा कि हम भी जो हैं वो इस लाइन के अंदर लग जाएँगे। वहाँ पर बहुत अच्छा कैरेक्टर जो है वो सांवल का है, यहाँ पर शायद हम गुलाम को अच्छा बनाना चाह रहे थे। लेकिन ओवरऑल मैं इसमें जो चीज़ महसूस कर रही हूँ वो है कि ज़ाविया नोमान एजाज़ का मैंने कभी कोई ढंग का ड्रामा नहीं देखा। शक्ल इनकी अच्छी है क्योंकि अपने अब्बा से मिलती है। लेकिन ये है कि कैरेक्टर्स अजीब-ओ-गरीब मिलते हैं। दूसरी बात मुझे थोड़ी-सी महसूस हुई कि ये थोड़ी-सी बड़ी उम्र में आए ड्रामे में। अगर ये 17-18 साल की उम्र में आ जाते तो अब तक पॉलिश्ड हो चुके होते। अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छी उम्र के हैं और अब ये एक्टिंग शुरू कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस ड्रामे के अंदर इन्होंने एक्टिंग अच्छी करी है। ख़ास तौर पे मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि जब ये इमरान अशरफ के पीछे से मुँह निकालते हैं नशे में और उसके कंधे के ऊपर सर रख देते हैं। तो वो नशेड़ी वाली एक्टिंग अच्छी करी है। तो हालाँकि मुझे पर्सनली ये नशे वाले जो कैरेक्टर्स हैं और ये शराब पीना और ये बात जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है आजकल ड्रामों में। लेकिन मैं सिर्फ़ एक्टिंग की हद तक कह रही हूँ कि इन्होंने एक्टिंग इस ड्रामे के अंदर अच्छी करी है। इमरान अशरफ एक तो उम्र रसीदा हैं, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खासे बड़े लग रहे हैं इनसे ज़ाविया नोमान एजाज़ से। और जो हीरोइन है वो तो भी बहुत ही मतलब कम उम्र लग रही है, वो भी इनके बराबर की नहीं लग रही। और ये रो किस लिए रहे हैं ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये फ़कीर बने हुए जो मुसलसल इधर से उधर देख रहे हैं, बगले झाँक रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़ीरो लेवल के ऊपर क्यों है? और इनकी जो अम्मा हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी जो हवेली में हो रही है, वो किस लिए हो रही है? तो मुझे देख के ये लग रहा है कि शायद इनको मतलब ये कोई जानने वाले रिश्तेदार हैं जिनका भी कोई हक़-वक़ है दौलत के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, और इनका खा लिया है इन्होंने हक़, इसलिए इस तरीके का सलूक इनके साथ कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात वही है कि ड्रामे की कहानी कुछ नहीं है। बस एक लव ट्रायंगल और सिचुएशंस हैं। वो अगर धाम-धूम के लिए देखना चाहे इंसान तो देख ले। टाइम पास भी मुश्किल से ही होता है, कुछ सीन्स पे बड़ी हँसी आती है। ख़ास तौर पर जो सहेली है वो बेइंतहा बोलती है, और जो सहेली का भाई भाई बना हुआ है, उसका शर्माना मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दाढ़ी मूँछों वाला मर्द है पूरा, और वो ऐसे नीचे देख-देख के मुस्कुरा रहा है और शर्मा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये मज़ाक कर रहा है आदमी, या ये शर्माने की एक्टिंग कर रहा है, या ये शराफ़त की एक्टिंग कर रहा है। तो बस यही है फ़िलहाल इसके अंदर।
आई एम सॉरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि यार क्या ड्रामा है, लो मैं इंतज़ार करूँ और लगा के देखूँ। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है।